इंडस्ट्रियल क्लाइमेट को राजनीतिक चश्मे से उतार रहे हैं ताकि मतलब अडानी आखिरकार दूसरे नंबर के उद्योगपति बने। ये अच्छी बात होनी चाहिए ना। आप लोग तो इस पर छाती पीटने लगे। नहीं, जब वो दूसरे नंबर पे थे तब तो छाती नहीं पीटते थे। जब ये सवाल उठा, और सवाल में देखिए ठीक बोल रहे हैं अजय आलोक जी कि जो सवालों के माध्यम से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ये कहता है कि आखिर ये 8 वर्षों में या इतने सालों में यहाँ की जो एजेंसियां हैं, जो खासकर इकोनॉमिक एजेंसियां हैं जिसमें सेबी भी आता है या पार्लियामेंट आता है, ये सब क्या कर रहे थे। ये सवाल है कि जो वो इतना फ्रॉड और मैनिपुलेशन कर पाए एक लोकतंत्र में जहां पर इतनी एजेंसियां हैं। तो ये सवाल सिर्फ अडानी पे नहीं है, पूरे सिस्टम पे है। और इसीलिए शायद आरजेडी ने जांच कर भी ली क्या? नंबर ये आरजेडी ने जांच कर भी ली। आप कह रहे हैं कि उन्होंने मैनिपुलेशन किया। आरजेडी को जितना हल्का, देखिए आरजेडी को जितना हल्का आप प्रचारित करते हैं उतना हल्का नहीं है वो, चाहे बिहार में चाहे देश में। पूछ रही हूँ आप उनके, देखिए तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो बातें कही जा रही है, कह रहे हैं नहीं, जांच आप करवाइए ना, क्यों नहीं करा रहे? जांच का तो रिपोर्ट, जांच का तो डिमांड पार्लियामेंट में किया जा रहा था। क्यों जांच से भाग रहे थे? सच देश के सामने आता है, एजेंसीज प्रोएक्टिव रहती हैं अगर इस देश की, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और जब बाजार में ऐसा होना शुरू हुआ उसके बाद से आप लोग प्रकट हुए। क्यों? जो बात अभी अजय आलोक जी ने कही थी, हमारे देश की LIC, हमारे देश की सेबी, हमारे देश की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो वर्ल्ड में सबसे प्रोफेशनल बॉडीज में से एक मानी जाती है। मैं स्वयं कई बार विदेश में गया हूं। चाइनीज जो काउंटर पार्ट है सेबी का, उसके मुकाबले हमारी बहुत प्रोफेशनल मानी जाती है। पर वो कह रहे हैं जांच की जरूरत नहीं है। जांच की कहां जरूरत है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये हिंडनबर्ग कंपनी पे अमेरिका में क्यों प्रतिबंध लगा? वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करते थे शेयर बाजार का मैनिपुलेशन का। शॉर्ट टर्म सेलिंग ये होती है कि मैंने 100 रुपए का शेयर है, हमने आज खरीदा, मैं खरीदूंगा 1 हफ्ते के बाद, मगर कंपनी से कमिटमेंट है कि आज का रेट देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद वो 120 रुपए का हो गया तो कंपनी को 20 रुपए का फायदा, 80 रुपए का हो गया तो आपको फायदा। हिंडनबर्ग ने अपनी शेल खरीदे कि नहीं शेयर ये बताए, और कितने शेयर खरीदे अडानी के, उसके बाद स्टोरी की और करोड़ों करोड़ रुपए कमाए। और ऐसा कुछ आप बोलेंगे, कुछ वो बोलेंगे, जांच की बात है ना प्रभु। सुनिए तो मैं उसी पे तो आ रहा हूं। प्रभु तैयार नहीं है। अरे मैं बात तो सुनिए। जब उसने करोड़ों करोड़ कमाए, क्यों कमाए? कि स्टोरी पे कभी शेयर मार्केट नहीं गिरता अगर पार्लियामेंट में हल्ला नहीं मचा होता। मैं फिर बात बता रहा हूं, पार्लियामेंट के समय में हुआ, और वो करोड़ों करोड़ कमवाने में बहुत बड़ा रोल रहा विपक्ष के इस हल्ले का। और इसीलिए अमेरिकी कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है कि वो किसी कंपनी के बारे में स्टोरी नहीं लिखेगा क्योंकि खुद शॉर्ट सेलिंग करता है। तो यही जांच करा दीजिए ना। नहीं, हिंडनबर्ग ने विपक्ष के किस नेता से बात की? आपने कितने मेरे मुंह की बात छीन ली। बताइए ना, उसी बिंदु के ऊपर आ रहा था। बताइए। मैं अपने विपक्ष के सम्मानित लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये भारत के कानून का एक क्लॉज बताएं जिसके तहत कोई ऐसी कंपनी जो भारत में काम ही ना करती हो, विदेशी कंपनी को भारत की कोई जांच एजेंसी जांच के लिए बुला सके और जेपीसी जांच के लिए बाध्य कर सके। ये कोट कर दे, मैं बता देना चाहता हूं। इसी कारण से शायद बाल बुद्धि शब्द को भारत की कुछ राज्य विधानसभाओं ने असंसदीय घोषित कर दिया है।